वृंदावन में जमुना के किनारे एक ग्वालिनी रहती थी। वो रोजाना अपना माखन बेचने के लिए मथुरा जाती, जमुना जी को पार करके जाती। एक दिन ग्वालिनी ने सोचा कि वृंदावन में एक व्यास जी कथा सुना रहे और मैं रोजाना पैसा कमाती हूँ, मैंने कभी भगवान की कथा को सुना नहीं। लौट के आई, व्यास जी कथा सुना रहे। ग्वालिनी भगवान के पांडाल में बैठ गई। व्यास जी उपदेश दे रहे थे कि राधा कृष्ण के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि राधा कृष्ण का नाम लेने से जीव भव सागर से पार हो जाता है। ग्वालिनी ने ये बात सुनी कि राधा कृष्ण के नाम में इतनी बड़ी शक्ति कि राधा कृष्ण का नाम लेने से जीव भव सागर से पार होता। उस ग्वालिनी के मन में ये उपदेश की बात फिट हो गई। आरती प्रसाद लिया, घर को चली, जमुना मैया पे पहुंच गई। वैसे तो जमुना को पार करती तो रोज नाव में बैठ के करती, और उस दिन उसे राधा कृष्ण के नाम पे इतना विश्वास हुआ, इतना प्रेम हुआ, इतना भाव हो गया। उसने सोचा कि व्यास जी कह रहे थे कि राधा कृष्ण का नाम लेने से जीव भव सागर से पार होता। भव सागर तो बहुत बड़ा है, और ये जमुना जी कितनी बड़ी है। जब भव सागर से पार होते तो जमुना जी से पार क्यों नहीं हो पाएंगे। आंखें बंद की, बिना नाव के जमुना के जल में घुसी और राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण वो कहते कहते ग्वालिनी बिना नाव के जमुना जी को पार कर गई। अब तो उसे और अटूट विश्वास हो गया राधा कृष्ण के नाम पे। रोजाना यही करती, माखन बेचने जाती, आंखें बंद करती, राधा कृष्ण कहते कहते जमुना को पार कर जाती। फिर एक दिन उसने सोचा कि जिन व्यास जी ने मुझे ये गुरु मंत्र दिया, जिन व्यास जी ने मुझे राधा कृष्ण की शक्ति का अनुभव कराया, मैंने उन गुरु जी को अपने घर पे कभी भोजन भी नहीं कराया। मैं आज उन व्यास जी को बुलाऊंगी, घर पे भोजन करवाऊंगी, गुरु दक्षिणा दूंगी। ग्वालिनी व्यास जी के पास पहुंची, बोली चलो गुरुजी आज मेरे घर पे निमंत्रण है, मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी, दक्षिणा दूंगी। व्यास जी चल दिए। व्यास जी का हाथ पकड़ के ग्वालिनी जमुना पे पहुंची। व्यास जी ने देखा कि कहीं नाव नहीं दिखाई दे रही। व्यास जी ने सोचा कि इसे घाट का पता होगा, इसलिए ये नाव नहीं देख रही है, ये घाट का पता होगा। व्यास जी का हाथ पकड़ा। ग्वालिनी व्यास जी का हाथ पकड़ के अपनी आंखें बंद करके राधा कृष्ण कहने लगी सच्चे मन से, और जमुना के जल में घुसने लगी। व्यास जी के जैसे ही जल गर्दन तक आया, व्यास जी चिल्लाने लगे, लगता है ये कोई चुड़ैल है, ये कोई जादूगरनी है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं जमुना के जल में डूब जाऊंगा, मैं जमुना के जल में डूब जाऊंगा। व्यास जी चिल्लाने लगे, गर्दन तक जल आ गया। और ग्वालिनी नहीं डूब रही। ग्वालिनी ने आंखें बंद किए हैं, व्यास जी चिल्लाए तो ग्वालिनी ने एक बात कही, व्यास जी तुम ही तो कह रहे थे कि राधा कृष्ण का नाम लेने से जीव भव से पार होता, और फिर ये जमुना जी कितनी चौड़ी है। ग्वालिनी बोली जमुना क्या ये भव सागर में, और इसी नाम से काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। व्यास जी रोने लगे, गर्दन तक जला गया। ग्वालिनी बोली गुरुजी तुम ही तो उपदेश सुनाते थे रोज कि राधा कृष्ण के नाम में बहुत बड़ी शक्ति,
राधा कृष्ण का नाम लेने से जीव भव सागर से पार होता। जमुना जी कितनी बड़ी हैं, तुम भी राधे श्याम बोलो। जमुना क्या ये भव सागर और इसी नाम से काम गुरु जी बोलो राधे श्याम। ग्वालनी के लई राधे श्याम बोलो। रोज तुम कथा में कहते कि राधे कृष्ण का नाम लो, तुम भी तो लो। व्यास जी को गोता लगने लगे, गोता, और तब दिमाग में झटका लगो कि मैंने जीवन भर दूसरों को उपदेश दिया, दूसरों को ज्ञान दिया कि भगवान से प्रेम करो, लेकिन मैंने कभी भगवान से प्रेम नहीं किया। मैंने जीवन भर मैंने कथा सुनाई, मैं रहो दक्षिणा सुकाम, उबारो राधा पर घनश्याम, उबारो राधा पर घनश्याम। ग्वालिनी बोली गुरुजी, जमुना क्या ये भव सागर में इसी नाम से काम गुरुजी बोलो राधे श्याम। गोता लगे व्यास जी को, सोई व्यास जी के दिमाग में बात आई कि मैंने जीवन निकला जा रहा है, दूसरों को उपदेश दिया, दूसरों को ज्ञान बताया कि भगवान से प्रेम करो, लेकिन मैंने कभी भगवान से प्रेम, जीवन भर मैंने कथा सुनाई, मोय रहो दक्षिणा सुकाम, उबारो राधा पर घनश्याम। तो ये अंतर होता है ज्ञानी में और भगवान के भक्त में। ज्ञानी होता है वो घमंडी हो जाता है, उसे अपने ज्ञान का घमंड हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। और जो भगवान का सच्चा भक्त होता है उसके जीवन में कभी अभिमान आता नहीं। वो तो ये कहता है जो भी है मेरे पास वो प्रभु का है, और मैं जैसा भी हूँ मैं अपने प्रभु का हूँ। मेरे प्यारे भक्त आचार्य श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, इस तरीका से गोविंद भगवान ने उद्धव जी का अभिमान दूर किया। उसके बाद में कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और